तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि 14 अक्टूबर से सेटअप परीक्षा शुरू हो रही है, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी 100 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को समझने वाले हैं, जो सेटअप एग्जाम के साथ साथ बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी चैनल पर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग जो है पूरे 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो एग्जाम बेस्ड होगा। जैसा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और आप सबको मालूम है कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इनमें से सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही हम लोग को जवाब देना होता है। तो 60 क्वेश्चन देखेंगे आज हम लोग जो है पूरे आंसर के साथ। अगर आप लोग इसको पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको जब भी मन करे खोल करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बाल कृष्ण भट्ट का निधन 20/7/1914 ईस्वी को हुआ था। और हाँ, वीडियो के अंत में आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का आप लोग सही सही जवाब दिए हैं। तो पहले का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो ओ सदा नीरा जो निबंध है, ये निबंध जो आपको लिया गया हुआ बोलते छंद से लिया गया हुआ है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोहन राकेश रचित नाटक है। मोहन राकेश के द्वारा कौन सी रचना यहाँ पे लिखी गई है? तो यहाँ पे जो नाटक लिखी गई है वो नाटक का नाम है औसाड़ का एक दिन, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो प्रगति और प्रगति और समाज जो लिखा गया हुआ है, ये नामवर के सिंह के द्वारा लिखा गया हुआ। तो सही आंसर डी हो जाएगा, नामवर सिंह। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है वो जूठन है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। लेखक मलयज का मूल नाम क्या था? तो लेखक मलयज का जो मूल नाम था वो भरत जी श्रीवास्तव था। तो सही आंसर सी हो जाएगा। त्रिच कहानी है, यानी कि त्रिच कहानी कैसी है? तो त्रिच कहानी जो है जादुई यथार्थ वाली है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था? तो यहां पे सही आंसर सिताब दियारा हो जाएगा। इनके गांव का नाम सिताब दियारा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। सही आंसर ए हो जाएगा। भक्तमाला क्या है? तो भक्तमाला भक्त चरित्रों की माला है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। नावादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो नावादास का स्थायी निवास जो था वो वृंदावन में था। तो सही आंसर सी रहेगा। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? तो तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर बांदा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पर्वती मंगल किस कवि की रचना है? तो पर्वती मंगल जो है वो तुलसीदास की रचना है। तो सही आंसर बी होगा। सूरदास किस शाखा के कवि थे? तो सूरदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जासी की रचना है। सही आंसर ए होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर चुका हूं, जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है। अगर आप इस नोट से तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के गेस पेपर या नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए 180 रुपये आपको पे करना होगा। इंग्लिश का चार्ज 100 रुपये और हिंदी का 80 रुपया है। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं और उस पेमेंट का फोटो लेकर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे ही आपको नोट्स मिल जाएगा। यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तो तुलसीदास का व्यक्तित्व जो है ना, मृदुभाषी भी था, विनम्र भी था और शांत, यानी कि यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि डी होगा। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? तो सूरदास की अभिरुचि जो है पर्यटन में भी थी, सत्संग में भी थी, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में था। तो सही आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखे। तो झरना भी काव्य से है, लहर भी काव्य खंड से, आंसू भी, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता हैं। तो जन जन का चेहरा एक जो गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया हुआ, सही आंसर ए होगा। अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता है तो अधिनायक चैप्टर जो लिखा गया हुआ रघुवीर सहाय के द्वारा, तो सही आंसर सी होगा। जे कृष्ण मूर्ति क्या करते थे? तो जे कृष्ण मूर्ति जो है वो बोलते थे, लेकिन स्पीकर थे तो बोलेंगे ही। अगला क्वेश्चन है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी से है, डायरी साहित्य से, तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुर्रियों शब्द का अर्थ बताएं। तो कुर्रियों शब्द का अर्थ जो होता है वो कूड़ा फेंकने की जगह होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुलनानी। धागर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? भारे का मजदूर, यानी कि ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है शयन शब्द का संधि विच्छेद होगा तो शे प्लस अन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है हिमालय शब्द संज्ञा है तो ये जो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा तो अहम प्लसकार होगा, अहंकार का संधि विच्छेद, यानी कि बी हो जाएगा। भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें तो भाषा स्त्रीलिंग है, सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है अग्र शब्द का विलोम होगा तो अग्र शब्द का विलोम होता है अनुज, यानी कि बी हो जाएगा। अग्नि शब्द का पर्यायवाची होगा तो अग्नि का होता है अनल, यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भार शब्द में प्रत्यय है तो भार शब्द में प्रत्यय जो है वो अ है, यानी कि बी होगा। जिसका आशय महान हो के लिए एक शब्द होता है महाशय होता है, यानी कि डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओज शब्द का विशेषण होगा तो ओज शब्द का विशेषण होता है ओजस्वी। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिकूल में प्रति जो है मेरा उपसर्ग हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तेल शब्द है, तेल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये तेल शब्द जो द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि बी हो जाएगा। पाप मुक्त समास है, पाप मुक्त जो है कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, यानी कि बी हो जाएगा। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची जो होता है भू होता है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है संगठन शब्द का संधि विच्छेद होगा तो संगठन शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो सम प्लस गठन होता है। निदान शब्द में उपसर्ग है, निदान शब्द में नी जो है वो मेरा उपसर्ग होगा, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। लड़ाई शब्द में प्रत्यय है, लड़ाई शब्द में आई जो है वो प्रत्यय है। बेफायदा शब्द कौन सा समास है? बेफायदा शब्द जो अवयवी भाव समास है, तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें तो प्रार्थना शब्द जो है स्त्रीलिंग होता है, यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है घर शब्द का संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ए होगा। लघुता शब्द का प्रत्यय है, लघुता शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या है? ता है, यानी कि बी सही आंसर होगा। 48 पे चलिए बढ़ते हैं। 48 में क्या कहता है पिता शब्द का विशेषण होगा तो पिता शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? पैतृक हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण है तो संख्यावाचक विशेषण 20 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द तो उसको हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर। लघु शब्द का विशेषण होगा, लघु शब्द का विशेषण होता लाघव, यानी कि सही आंसर सी होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द निर्मम कहते हैं ना, जिसके हृदय में ममता नहीं होता उसको निर्मम कहते हैं। लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो लंबोदर शब्द जो है वो बहुब्रीहि समास है, यानी कि बी हो जाएगा। सोमवार शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सोमवार शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द, यानी कि अभिनेत्री हो जाएगा। मनोयोग का संधि विच्छेद होगा तो मनोयोग का मन प्लस योग होगा। दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ, तो दांत दिखाने मुहावरे का अर्थ होता है हंसना, यानी कि सी होगा। लेन देन कौन सा समास है? तो लेन देन द्वंद्व समास है, यानी कि सी होगा। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि बुरा हाल होना, सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाखून शब्द का लिंग निर्णय करे तो नाखून शब्द जो है
वो पुलिंग है यानी कि बी हो जाएगा। तो ये 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगले वीडियो में हम लोग जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, उसको पैटर्न को जैसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।